नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट गौरव भारद्वाज हलपुरा और स्वागत है आपका गौरव हलपुरा संग व संवाद में। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट श्री संदीप शर्मा जी। संदीप जी, स्वागत है आपका जी गौरव भाई, हलपुरा संग व संवाद में। बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया पहला पॉडकास्ट करने का। अपने जीवन का मेरा आपके तो कई पॉडकास्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरा ये पहला सवाल आपसे ये है कि गौरव हलपुरा संग व संवाद में आकर आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो आपने जो ये लोकेशन चुनी है जी, श्री साईं बाबा जी के धाम को आपने चुना है, इनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अचानक में शूट हुआ है, क्योंकि मैं भी रास्ते में था और श्री संदीप शर्मा जी भी रास्ते में थे। तो उनका फ़ोन आया कि आज पॉडकास्ट करना है, तो मैंने कि ठीक है अचानक से। तो मैंने कि सबसे अच्छी जगह होगी साईं धाम, तो मैं साईं धाम पे ही था बिल्कुल सामने। ठीक है, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में जाने-माने चेहरे माने जाते हैं, खास तौर पे अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो मैं जानना चाहूँगा व्हाई डिजिटल मार्केटिंग? आपने डिजिटल मार्केटिंग को क्यों चुना? जी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग इसलिए चुना क्योंकि ये जो फ्यूचर है एक तरीके से जो इंडिया में, क्योंकि अमेरिका वगैरह या चीन वगैरह ये बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, बट ये अभी 2 साल से, या मैं कहूँ कि कोरोना के बाद से ये जो है बूम पे जो आया है ये डिजिटल मार्केटिंग, वो अभी आया है। जी। और दिल्ली में या फिर मैं बात करूँ अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ ये डिजिटल मार्केटिंग का जो नॉलेज है वो लोगों को बहुत कम है। जी। तो मुझे ये लगा कि भाई ये आने वाला जो है ग्रोथ है इस उसमें, क्योंकि मैं इससे पहले जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट में था। जी। इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था। जी। सॉफ्टवेयर और वो सॉफ्टवेयर मैं स्कूल्स के लिए करता था, जी। है ना। अब जो है मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ बिजनेसेस के लिए। तो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने हेल्प की है। मैं 2 साल से इस काम को कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी हेल्प की है लोगों की। तो मेरा काम है कि मैं और ज़्यादा लोगों की हेल्प करूं, उनके जो अचीवमेंट है बिजनेस के, वो अचीवमेंट उनको दिला सकूं। जी, तो जानना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग से आप हैं और डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएँ आप बुलंदशहर में आप दे रहे हैं। तो कभी बुलंदशहर से बाहर निकलने की नहीं सोचा आपने कि बुलंदशहर से बाहर भी लोगों को सेवाएँ दी जाएँ? नहीं, देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है कि आप अपने कमरे में, अपने घर में, अपने बंद कमरे में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ऑफिस या फिर कोई एक सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक लैपटॉप चाहिए आपको, एक अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए। ठीक है, इसी से ही आप अपने घर बैठ के जो है ना ग्रोथ कर सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। किसी भी बिजनेस को अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड चमकाना है, दिखाना है, शो कराना है, तो उसके लिए सिर्फ इतना ही स्पेस काफी है। मैं जानना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग से हम क्या-क्या बेनिफिट ले सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे? देखिए, जैसे कि ऑफलाइन मार्केटिंग से आप क्या करते थे? जी। बिजनेस को ग्रो करते लोगों थे। के बीच में आना-जाना, मतलब ये है कि कम्युनिकेशन रहता था। हाँ, ग्रो करते थे आप अपने बिजनेस को। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला बेनिफिट, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब बहुत कम कॉस्ट में आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में, कम दाम ज़्यादा मुनाफा। जी, जी। देखिए, जहाँ आप एक होर्डिंग लगाते हैं वहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपए का एक होर्डिंग पड़ता है, ठीक है? बट आप यहाँ पे 3 से 3.5 हज़ार में उस होर्डिंग को केवल उतने ही आने जाने वाले लोग जो वहाँ से गुजर रहे होंगे, आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, वही देख सकते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग से पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में आप केवल महीने भर में 3-3.5 हज़ार रुपया खर्च करके लोगों तक पहुँच सकते हैं, दिखा सकते हैं आप अपना बिजनेस। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जब आप ये कह रहे हैं कि मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा मुनाफा आप ले सकते हैं अपने बिजनेस के इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, तो मेरा एक सवाल ये है कि कितना कॉस्टली ये हो सकता है और कितना इस पे खर्च करना चाहिए जिससे हम बेनिफिट इतना ले सकें जितना हमें चाहिए अपने बिजनेस के हिसाब से? देखिए, आप ऐसे है कि जैसे आटे में नमक होता है, तो जस्ट ऐसे ही है कि आप अपने बिजनेस में जैसे नमक के जितना ही आप इसमें खर्च करेंगे, तो ये आपका हेल्प करेगा ग्रो करने में। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कितना बेनिफिशियल है लोगों के लिए और कितना कॉस्टली है या कितना चीपली है, जो आपने बताया। मेरा सवाल ये है कि आने वाले 5 से 7 सालों में अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो कितना आगे जाएगा और क्या इसके बेनिफिट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे? देखिए, आप अभी से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग जो इंडिया में बूम हुआ, वो लॉकडाउन के बाद हुआ। और अब वो जहाँ तक मेट्रो बड़े शहर हैं जो, वहाँ तक पहुँच गया है।
अब जो बारी है वो अब है वो छोटे जो सिटीज़ हैं, जैसे कि बुलंदशहर है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है, इनके जो बिजनेसमैन हैं वो डिजिटल मार्केटिंग पे धीरे धीरे आ रहे हैं, इसके जो बेनिफिट हैं उनको समझ रहे हैं। तो मैं अगर बात करूं, जैसा कि आपने क्वेश्चन ही पूछा 5 साल की, तो आप ये मान के चलिए कि हर एक बिजनेस वो डिजिटल मार्केटिंग पे होगा 5 साल के अंदर अंदर, और वो हो सकता है जल्दी भी हो जाए, क्योंकि उसका बेनिफिट इतना है, जैसे मैंने बेनिफिट में बताया कि चीप है, ठीक है, और इसमें जो एंगेजमेंट है, यानी पब्लिक पे आप बहुत ही कम पैसे में जो है ना अपना बिजनेस दिखा सकते हैं और शो करा सकते हैं। तो अगर जैसे किसी को जो वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से अगर उनको लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग से आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? मेरे साथ आप जो है व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं, नीचे ये नंबर दिया गया है 8476004605। बिल्कुल, आप इनकी कांटेक्ट डिटेल ना आपके स्क्रीन पे आ रही होंगी, और स्क्रीन के साथ साथ आपको शेयर भी की जाएंगी कमेंट में, तो संदीप जी से आप जुड़ सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे मेहमान श्री संदीप शर्मा जी, जो कि जिला बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम डिजिटल मार्केटिंग के लिए, कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपको कार्यक्रम हमारा कैसा लगा, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।